आज हम पढ़ने वाले हैं एनाटमी। एनाटमी में जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं डेट इज मीडियासिनम। तो पेन पेपर ले लीजिए, नोट करते हुए के साथ साथ वन आएगा। ओके, तो मीडियासिनम क्या होता है? जब भी हम मीडियासिनम पढ़ेंगे तो दो पॉइंट हम याद रखेंगे, डेट इज मिडिल एंड एलोंगेटेड। तो मीडियासिनम क्या है? अगर आप अपनी थोरेसिक कैविटी देखें, डायफ्राम ऊपर, दिस थोरेसिक इनलेट। अब इस थोरेसिक कैविटी में अगर हम लंग्स को हटा दें, थोरेसिक कैविटी में लंग्स को हम हटा दें, तो जो बीच का पार्ट बचा दैट इज मिडिल पार्ट एंड एलोंगेटेड पार्ट, दिस इज मीडियासिनम। क्या है मीडियासिनम? थोरेसिक कैविटी का वो पार्ट जिसमें लंग्स हमने हटा दिया है, बीच में जो बचा मिडिल एंड एलोंगेटेड पार्ट, दैट इज मीडियासिनम। अब मीडियासिनम की एक्सटेंशंस क्या होंगे? एंटीरियरली देखते हैं क्या होता है, पोस्टीरियरली क्या होगा, सुपीरियर क्या होगा, इंफीरियर क्या होगा, साइड वाइज या फिर लेटरल क्या होगा। अब ये साइड वाइज होता क्या है, एंटीरियर क्या है, पोस्टीरियर क्या है, बता रहा हूँ मैं क्या होता है। एंटीरियर मतलब होता है सामने का, दिस इज द एंटीरियर साइड। ओके, एंटीरियरली क्या होगा मीडियासिनम के? स्टर्नम। पोस्टीरियरली क्या होगा, पीछे साइड क्या होगा, वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, सुपीरियरली क्या होगा, थोरेसिक इनलेट। थोरेसिक इनलेट क्या होता है? थोरेसिक इनलेट। ये हमारा साइड व्यू अगर देखें, वर्टिब्रल कॉलम हो गया, यहां पे मेनिब्रियम ऑफ द स्टर्नम, बॉडी ऑफ द स्टर्नम और साइफर प्रोसेस। ये दिस इज थोरेसिक इनलेट सुपीरियर, दिस इज डायफ्राम। ठीक है, सुपीरियर थोरेसिक इनलेट। थोरेसिक इनलेट जो होता है, जो भी कंटेंट हमारे यहां से पास कर रहे हैं थोरेसिक कैविटी के ऊपर से जो भी कंटेंट पास कर रहे हैं नीचे की साइड या फिर ऊपर की साइड, इसलिए हम उसको थोरेसिक इनलेट की जगह पे आउटलेट भी बोल सकते हैं। नीचे इंफीरियर है, इंफीरियर में क्या है, डोम शेप्ड डायाफ्राम। साइड वाइज और लेटरली। अब हमने क्या देखा था, मिडिल पार्ट है और एलोंगेटेड पार्ट है थोरेसिक कैविटी का बिटवीन दी लंग्स। अब इसका साइड वाइज क्या होगा, ये क्या होगा? आपने सुना होगा प्लूरा। प्लूरा क्या होता है? प्लूरल लाइनिंग, लंग्स की जो कवरिंग होती है। अब वो लंग्स की कवरिंग से हम यहाँ पे देखेंगे जो कि मीडियासिनम के पास में है, तो उस प्लूरा को क्या बोलेंगे हम? मीडियासिनल प्लूरा। ओके, अब हमने एक्सटेंशन देख लिए। एक्सटेंशन के बाद हम देखते हैं कि इसका क्लासिफिकेशन कैसे होगा? कितने पार्ट होते हैं मीडियासिनम के? दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से? सुपीरियर इंफीरियर। अब कैसे डिवाइड किया? तो एक स्ट्रक्चर हम देखेंगे यहां पे, इमेजिनरी प्लेन। क्या है इमेजिनरी प्लेन? स्टर्नल एंगल से एंटीरियरली हम लेंगे स्टर्नल एंगल। ठीक है, सामने से स्टर्नल एंगल, इसको पीछे लेके जाएंगे, यहां पे कहीं पे T4 टू T5, थोरेसिक वर्टिब्रा T4 T5 के बीच में। ऐसे एक इमेजिनरी लाइन, ऐसी कोई एक्चुअल लाइन नहीं होती। ठीक है, ऐसा कोई मत कॉन्सेप्ट बना लीजिएगा कि ऊपर ये डिवाइड होगा यहां से, ऐसा कुछ भी नहीं होता। दिस इज अ इमेजिनरी लाइन जो हमारे स्टडी पर्पज से बनाई गई है। एंटीरियर कहाँ डिवाइड करेंगे? स्टर्नल एंगल से। पोस्टीरियरली T4 टू T5 के बीच में ये इंटरसेक्ट करेगी। इसने क्या करा, डिवाइड कर दिया हमारे मीडियासिनम को सुपीरियर और इंफीरियर में। अब इंफीरियर के भी तीन पार्ट होंगे। कौन कौन से होंगे? एंटीरियर मीडियासिनम, ठीक है, और ये मिडिल और इंफीरियर। अब ये कैसे किया? मिडिल, इंटीरियर, इंफीरियर। सॉरी, यहां पे इंफीरियर, पोस्टीरियर होगा।
ठीक है, आगे का पीछे का। अब ये डिवाइड कैसे करा, यहाँ पे स्ट्रक्चर होगा। अब ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे हमारा हार्ट भी तो होगा मीडियम में। तो हार्ट है यहाँ पे, हार्ट किसके अंदर होता है, पेरिकार्डियल सैक। तो जो इंफीरियर पार्ट है इसको डिवाइड करेंगे 3 पार्ट में, पेरिकार्डियल सैक। दिस पेरिकार्डियल सैक डिवाइड द इंफीरियर मीडियम इनटू 3 पार्ट्स, एंटीरियर, मिडिल एंड पोस्टीरियर। मिडिल पार्ट में ही पेरिकार्डियल सैक है। दिस इज मिडिल पेरिकार्डियम, दिस इज एंटीरियर पेरिकार्डियम, दिस इज पोस्टीरियर पेरिकार्डियम। ओके, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। जो सुपीरियर अपना मीडियम है, दैट इज कॉन्टिन्यूस विद द एंटीरियर एंड इट इज कॉन्टिन्यूस विद द पोस्टीरियर। मिडिल से ये कॉन्टिन्यूस नहीं होता। अगर कोई इंफेक्शन होता है, किसी भी प्रकार का इंफेक्शन होगा, तो सुपीरियर से पास ऑन हो सकता है एंटीरियर में, और वो पास ऑन हो सकता है पोस्टीरियर और दी मीडियम में। ठीक है, ये बात हमें यहाँ पे याद रखनी है। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम देख लेते हैं बाउंड्रीज क्या होंगी। अब हमने पढ़ लिया सुपीरियर, मीडियम, एंटीरियर, मिडिल, पोस्टीरियर। अब इनकी बाउंड्रीज होंगी, आगे पीछे ऊपर नीचे क्या है वैसा वो देख लेते हैं। तो सुपीरियर मीडियम में बाउंड्रीज क्या है, एंटीरियरली क्या होगा, सुपीरियर दिख रहा है हमको यहाँ साफ, एंटीरियरली सामने वाला पार्ट है, क्या है, 3 पार्ट होते हैं स्टर्नम के, तो वाला कौन सा है, मेनोरियम। ओके, एंटीरियर देख लेते हैं, फिर हम पोस्टीरियर देखेंगे, सुपीरियर देखेंगे, इंफीरियर देखेंगे, और क्या बचा, साइड या फिर लेटरली कह सकते हैं। अब हम सामने देखेंगे, सब कुछ हमको साफ साफ दिख जाएगा। एंटीरियरली क्या है, मेनोरियम पार्ट है, किसका मेनोरियम पार्ट होता है, स्टर्नम का होता है। पोस्टीरियरली क्या है, वर्टिब्रल कॉलम है, क्या पूरा दिख रहा है हमको, नहीं। सुपीरियर वाले में कितना दिखेगा, T1 से T4, क्योंकि T4 टू T5 की डिवीजन है, तो ऊपर उतना पार्ट आएगा, T1 टू T4 ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। सुपीरियर क्या दिख रहा है, थोरैसिक इनलेट। थोरैसिक इनलेट क्या था हमारा, जहां से कंटेंट पास हो रहे थे, या फिर इसको हम लोग आउटलेट भी कहते हैं क्योंकि ऊपर भी लगते हैं। ठीक है, सुपीरियर हो गया। इंफीरियर क्या होगा, साफ साफ दिख रहा है भाई, डायफ्राम। नाउ साइड वाइज या लेटरली क्या है, बताया था प्लूरा। कौन सा प्लूरा है यहाँ पे, मीडियस्टिनल प्लूरा, जो मीडियस्टिनम के अराउंड है। तो ये एक्सटेंशन हमने देख लिया। किसके देखेंगे, सुपीरियर के। अब इसे 3 चीजों को इंफीरियर देख लेते हैं। इंफीरियर में हमने 3 पार्ट पढ़े हैं, ठीक है, इंफीरियर, मीडियस्टिनम। अब इसकी बाउंड्रीज क्या होंगी, बाउंड्रीज देख रहे हैं हम। अगेन सेम, एंटीरियर इसकी भी देखेंगे, पोस्टीरियर इसकी भी देखेंगे, सुपीरियर देखेंगे, इंफीरियर देखेंगे, साइड वाइज या फिर लेटरल देखेंगे। अब इंफीरियर में आगे कौन सा पार्ट देख रहे हैं, एंटीरियर। 3 का पार्ट ना, एंटीरियर, मिडिल और पोस्टीरियर। ठीक है, एंटीरियर में, एंटीरियर मीडियस्टिनम का एंटीरियर पार्ट क्या होगा, ये क्या है, बॉडी ऑफ द स्टर्नम है, बॉडी ऑफ स्टर्नम। पोस्टीरियर में क्या है, मिडिल ऑफ मीडियस्टिनम है। ठीक है, सुपीरियर क्या है इसके, ये। अब सुपीरियर में यहां मत भाग जाना, इनलेट ऑफ थोरैक्स में, ये नहीं है, ये है, क्या है ये, इमेजिनरी प्लेन, इमेजिनरी प्लेन। सुपीरियर हो गया। इंफीरियर क्या है, डायफ्राम है, तो डायफ्राम हो गया। साइड वाइज क्या होगा, साइड वाइज सेम ही रहेगा भाई, चाहे सुपीरियर हो चाहे इंफीरियर हो, प्लूरा ही आएगी। कौन सी प्लूरा आएगी, तो मीडियस्टिनल प्लूरा आ जाएगी। तो हमने ये देख लिया बाउंड्रीज ऑफ एंटीरियर मीडियस्टिनम। क्या डिस्कस कर लिया हमने, सुपीरियर देख लिया, इंफीरियर में एंटीरियर पार्ट की बाउंड्रीज देख ली। अब मिडिल और पोस्टीरियर देख लेते हैं। मिडिल मीडियस्टिनम की बाउंड्रीज देख रहे हैं हम। ठीक है, क्या देख रहे हैं, बाउंड्रीज। सेम एंटीरियर देखेंगे, पोस्टीरियर देखेंगे, क्या देखेंगे, और सुपीरियर, इंफीरियर, लेटरल या फिर साइड वाइज। अब मिडिल को खुद देखो क्या होगा इसका एंटीरियर,
एंटीरियर मीडियल स्टेनम होगा। तो एंटीरियर क्या होगा इसके, मिडिल के, एंटीरियर मीडियल स्टेनम, एंटीरियर मीडियल स्टेनम। पोस्टीरियर क्या होगा इसके, पोस्टीरियर मीडियल स्टेनम। बहुत इजी पार्ट है ये पोस्टीरियर। अब सुपीरियर क्या होगा, ऑब्वियसली इमेजिनरी। ये ध्यान रखें, ये कभी नाम बता रहा है इमेजिनरी है तो ऐसा कोई पेन होता नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता। इंफीरियर क्या होगा, डायफ्राम साइड वाइज मीडियास्टिनल प्लूरा। ठीक है, अब हो गया मिडिल पार्ट डिस्कस हो गया। अब आते हैं पोस्टीरियर पार्ट पे। सब कुछ ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा, कुछ कुछ चीजें चेंज हो रही हैं, उसका हमें ध्यान रखना है। हाँ, अब क्या है पोस्टीरियर। पोस्टीरियर मीडियल स्टेनम के एंटीरियर क्या होगा, पोस्टीरियर के एंटीरियर क्या होगा, मिडिल क्या है, मीडियल स्टेनम। ठीक, इसके पोस्टीरियर क्या होगा, वर्टिब्रल कॉलम। कौन से, सारे आ जाएंगे क्या, 12 के 12 नहीं आएंगे। T1 to T4 ऊपर है, नीचे कितने आएंगे, T5 से T12। ये तो समझ आ गया होगा। पोस्टीरियर क्या आएगा इसके, T5 to T12 ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। सुपीरियर क्या आएगा, ऑब्वियस बात है भाई, इमेजिनरी आ रहा होती है जैसे इमेजिनरी प्लेन। इंफीरियर क्या आएगा, डायफ्राम। लेटरली कोई भी मीडियल स्टेनम हो, लेटरल तो मीडियल स्टेनल प्लूरा ही रहेगा। ये देख ली हमने सारी बाउंड्रीज। अब बाउंड्रीज के बाद नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। बाउंड्रीज वाला पार्ट बहुत इजी है, हमें बस सामने डायग्राम आना है और देखते रहना क्या क्या आ रहा है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कंटेंट्स। कंटेंट्स मतलब हर एक मीडियल स्टेनम में कुछ कंटेंट्स पास होंगे, क्या क्या स्ट्रक्चर के अंदर पास हो रहे हैं, क्या क्या प्रेजेंट है, हाइट है, क्या है, वो हम देखने वाले हैं। सबसे पहले देख लेते हैं सुपीरियर मीडियल स्टेनम के क्या देख रहे हैं, कंटेंट्स। अब एक चीज यहां पे ध्यान देने वाली है, इसके तो 3 पार्ट हमने कर लिए इंफीरियर के, सुपीरियर के भी हम 3 पार्ट में स्टडी करते हैं। कौन से 3 पार्ट होंगे, रेट्रो स्टर्नल, इंटरमीडिएट और प्री वर्टिब्रल। रेट्रो का मतलब समझते हैं पीछे, तो ये वाला पार्ट जो होगा रेट्रो स्टर्नल, इंटरमीडिएट बीच का, प्री वर्टिब्रल वर्टिब्रल से पहले। ठीक है, रेट्रो स्टर्नल में क्या क्या आता है, अब हम कंटेंट्स देख रहे हैं। ठीक है, मान लो कि ये रेट्रो स्टर्नल है, अब यहां पे मेरे को क्या मिलने वाला है। तो सबसे पहले तो हमें 2 मसल्स के ओरिजिनल दिखेंगे। जैसे हम स्टर्नम को खोलेंगे ना, स्टर्नम हम जब डायसेक्ट करेंगे, स्टर्नम को जब खोला सबसे जस्ट उसके पीछे हमें ओरिजिन मिलेगा 2 मसल्स का। कौन कौन से मसल होंगे वो, स्टर्नो हायोइड, स्टर्नो थायरॉइड, स्टर्नोहायोइड। रेट्रोस्टर्नल पार्ट में ओरिजिन है, जैसे ही हम स्टर्नम को खोलेंगे, डायसेक्ट करेंगे, हमको ओरिजिन मिलेगा 2 मसल्स का, स्टर्नोहायोइड मसल और स्टर्नोथायरॉइड मसल। इसके बाद हमको मिलेगा थाइमस। थाइमस हमको यहां भी मिलेगा, जब एंटीरियर पार्ट पढ़ेंगे वहां भी मिलेगा, तो ध्यान रखना इस चीज का। थाइमस हो गया। इसके बाद हमको देखने को मिलता है राइट एंड लेफ्ट ब्रैकियोसेफेलिक वेन। स्पेलिंग देख लेंगे, ब्रैकियोसेफेलिक वेन। इसके बाद हम जो ऊपर जाएंगे तो अपर पार्ट मिलेगा हमको, किसका, अपर पार्ट ऑफ सुपीरियर वेना कवा। अपर पार्ट ऑफ सुपीरियर वेना कवा क्या मिलेगा, हम एक बार रख लेते हैं यहां से। स्टर्नोहायोइड मसल ओरिजिन मिलता है, स्टर्नोहायोइड का, स्टर्नोथायरॉइड का। उसके बाद थाइमस, जैसे इसके पीछे क्या है, ओरिजिन है स्टर्नोहायोइड, स्टर्नोथायरॉइड।
देन थाइमस, राइट एंड लेफ्ट ब्रैकियोसेफेलिक वेन, अपर पार्ट ऑफ सुपीरियर वेना कावा। एक और हमको चीज मिलेगी, दैट इज सुपीरियर लेफ्ट इंटरकोस्टल वेन, सुपीरियर लेटरल इंटरकोस्टल वेन, ये हमें मिलेगा कहाँ, रेट्रोस्टर्नल में। नाउ इंटरमीडिएट में समझाएंगे। इंटरमीडिएट में हमको मिलेगा आर्च ऑफ ऑर्टा, आर्च ऑफ ऑर्टा। अब एक चीज हमको यहाँ पे ध्यान देने वाली है, बहुत यहीं समझ लेंगे तो आगे आसानी हो जाएगी। ये हमारा इमेजरी प्लेन है, विजिबल है, इमेजरी प्लेन है, ये आर्च ऑफ ऑर्टा है। अब आर्च ऑफ ऑर्टा जो है हमारा इमेजरी प्लेन से ऊपर रहता है। अब यहाँ पे जो असेंडिंग पार्ट ऑफ ऑर्टा है वो इससे नीचे रहेगा, डिसेंडिंग पार्ट ऑफ ऑर्टा है वो भी इमेजरी प्लेन से नीचे ही रहेगा। ठीक है, जब भी ऐसे एमसीक्यू पूछा जाए तो ये बहुत क्लियर दिमाग में रखना चाहिए, आर्च ऑफ ऑर्टा हमें नीचे नहीं मिलेगा, इंफीरियर मीडियम में नहीं मिलेगा, आर्च हमेशा ऊपर ही रहेगा। ये आगे जब हम और डीप में जाएंगे समझ में आएगी ये चीज। ठीक है, तो ये आर्च ऑफ ऑर्टा यहाँ पे मिल जाएगा हमको विद थ्री ब्रांचेस। ठीक है, अब ब्रांचेस कौन कौन सी होंगी, जैसे हमने ये आर्च बनाया, अब ये 3 ब्रांचेस देता है, ऐसे करके 3 ब्रांचेस देगा। क्या नाम होगा ब्रांचेस का, ब्रैकियो सिफेलिक वेन, ब्रैकियोसेफेलिक वेन और लेफ्ट कॉमन कैरोटिड लेफ्ट सब क्लेवियन, ये होगी जिसकी ब्रांचेस। ठीक है, ये आर्टरी होगा। ठीक है, आर्टरी, these are arteries, all arteries, obviously ऑर्टा से निकाले तो आर्टरीज होगी। ओके, इसके अलावा हमें क्या मिलेगा इंटरमीडिएट में, इसके अलावा हमको मिलेंगी नर्व्स, 3 नर्व्स मिलेंगी। कौन कौन सी होंगी, इंटरमीडिएट से पास होगी, फेनिक नर्व, फेनिक नर्व डायफ्राम को बोलते हैं फेनिक, और वेगस नर्व। इसके बाद एक और कार्डियक, जो हार्ट को पास होगी, इट इज कार्डियक नर्व्स। ये 3 हमको मिलेंगे। अब मैं इसको रब करने जा रहा हूं, अगर आपको नोट बना रहे हैं तो नोट कर लें। सुपीरियर मीडियम में हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया, रेट्रोस्टर्नल, इंटरमीडिएट, प्रीवर्टिब्रल। रेट्रोस्टर्नल में एक बार कुछ रिवाइज कर लेते हैं, क्या करा हमने, ओरिजिन देखने को मिलेगा। जैसे ही हम स्टर्नल क्या कहते हैं इसको, मेरिडियम को खोलेंगे, पीछे 2 मसल्स का ओरिजिन दिखेगा, स्टर्नोहायोइड, स्टर्नोथायरॉइड। उसके पीछे हमको देखने को क्या मिलेगा, थाइमस। थाइमस के बाद आपको मिलेगा राइट एंड लेफ्ट ब्रैकियोसेफेलिक वेन। उसके बाद अब ब्रैकियोसेफेलिक वेन क्या होता है यहाँ पर समझ लेते हैं चीज, राइट एंड लेफ्ट ब्रैकियोसेफेलिक वेन, दिस इज ब्रैकियोसेफेलिक वेन। अब ब्रैकियो, ये लेफ्ट मान लो, ये राइट मान लो, लेफ्ट एंड राइट। अब ये कंबाइंड होकर क्या बनाते हैं, सुपीरियर वेना कावा। ठीक है, दिस इज सुपीरियर वेना कावा। तो अपर पार्ट ऑफ सुपीरियर वेना कावा मिल गया हमको, लेफ्ट एंड राइट ब्रैकियोसेफेलिक वेन मिल गई। ठीक है, ये तो एक ही पार्ट हो गया। और ये क्या, सुपीरियर लेफ्ट इंटरकोस्टल वेन। इंटरमीडिएट में क्या देखने मिला, अब भाई यहाँ पे आर्च है, ये हार्ट ब्लड होगा ना, ये सैक है, यहाँ पे आर्च ऑफ ऑर्टा है। आर्च ऑफ ऑर्टा विद 3 ब्रांचेस, ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, 3 नर्व्स, फेनिक नर्व, वेगस नर्व, कार्डियक नर्व। अब हमें देखना है प्रीवर्टिब्रल, दिस पार्ट। ओके, और इंटरमीडिएट हमने देख लिए थे। अब हम बात कर रहे हैं प्रीवर्टिब्रल की। प्रीवर्टिब्रल में कौन सा पार्ट है, दिस पार्ट। इसमें क्या आएगा, पहले तो आएगा ट्रैकिया। ठीक है, यहां की बात हो रही, ट्रैकिया, इसोफेगस आएगा, और लेफ्ट रिकरेंट
लैरेंजियल नर्व, क्या है ये? रिकरेंट लैरेंजियल, लैरेंजियल समझ में आ रहा है कुछ? लैरिंग्स को सप्लाई कर रही होगी लैरेंजियल नर्व। अब यहाँ पे एक बात, ये ट्रैकिया है, ये वर्टिब्रल कॉलम, ओइसोफेगस, इसके आगे आएगा ट्रैकिया, ठीक है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है, लेफ्ट जो रिकरेंट लैरेंजियल नर्व है वो रिकरेंट क्या है? रिकरेंट का मतलब क्या है? अब ये जो नर्व है ये ब्रांच है, किसकी ब्रांच है? वेगस नर्व की। वेगस नर्व पे कर रही है, ब्रेन से आ रही है नीचे के लिए, नेक से पास हो रही है, थोरैक्स से पास हो रही है, एब्डोमेन तक जा रही है। अब ऊपर से जब ये अप से डाउन जा रही है तब इससे एक ब्रांच निकले और उसके अपोजिट चली जाए, इसके पाथवे से जब अपोजिट चली जाएगी तब हम बोलेंगे रिकरेंट है। अब ये रिकरेंट है तो ये लेफ्ट क्यों है? राइट हमें देखने को क्यों नहीं मिल रही? हम आगे भी पढ़ेंगे तो हम राइट नहीं पढ़ेंगे, क्यों नहीं पढ़ेंगे? क्योंकि जो लेफ्ट एंड राइट रिकरेंट है वो राइट वाले का जो कोर्स है वो मीडियम से ऊपर है, और जो लेफ्ट वाली है जैसे वेगस नर्व आई, इससे राइट निकली यहाँ पे चली गई, लेफ्ट निकली, लेफ्ट थोड़ा सा नीचे जाके ब्रांच हुई, तो वो मीडियम का पार्ट बन रही, राइट वाली नहीं बन पाई। और ये लैरेंजियल है, लैरेंजियल क्यों है? जो लैरिंग्स है, हमारा वॉइस बॉक्स है, ये ना उसको सप्लाई कर रही है। अगर ये किसी कारण से इन्फ्लेमेशन हो जाता है, कंप्रेस हो जाती है अगर ये, तो हमारा क्या अफेक्ट होगा? वॉइस बॉक्स अफेक्ट होगा, हमारी वॉइस से अफेक्ट हो जाएगी। और इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा थोरैसिक डक्ट। थोरैसिक डक्ट क्या होती है? थोरैसिक डक्ट जो होगी वो लिम्फ विड्रॉ करेगी, लिम्फ पास करेगी, ठीक है। यहां पे लिख देते हैं, नोट्स पे आसानी हो जाएगी। लिम्फ को कलेक्ट करेगी। एक यहाँ पे मसल भी जाएगी, तो मैं इसको रेड मार्कर से पॉइंट आउट कर देता हूँ। यहाँ पे एक ओरिजिन मिलेगा मसल का। कौन सी मसल होगी? लॉन्गस कोलाई, पोस्टीरियर है, ठीक है। ऑब्वियसली हमें पोस्टीरियर पढ़ रहे हैं, लास्ट वाला पार्ट पढ़ रहे हैं, पोस्टीरियर होगी। इसका जो ओरिजिन होगा वो पीछे वर्टिब्रल कॉलम से होगा, लॉन्गस कोलाई, प्री वर्टिब्रल मसल, ओके। ये इतना तक हो गया। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे इंफीरियर, एंटीरियर कंपार्टमेंट, मिडिल कंपार्टमेंट एंड पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। थैंक यू।